नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक धूर्त ब्राह्मण और एक इच्छाधारी सन्यासिन। एक राज्य में एक परम प्रतापी राजा राज करता था। वह प्रजा का विशेष ख्याल रखने वाला राजा था। प्रजा भी राजा से बहुत खुश रहा करती थी, परंतु राजा के पास एक समस्या थी कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना नहीं कर पाता था, जिसके चलते प्रजा एवं राजा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। राजा के पास आपदा प्रबंधन का कोई भी व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत चिंतित रहने लगा। उसने अपने मंत्रियों से सलाह मवाशिरा की कि आप सब कोई उपाय सुझाए कि किस तरीके से हम आपदाओं से निपटें। तब एक बूढ़े मंत्री ने राजा को बताया कि हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने दरबार में भविष्यवक्ता रखे हुए हैं, जो पहले ही भविष्यवाणी कर बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो भविष्य में होने वाले आपदा जैसे बाढ़, दुर्भिक्ष, तेज गर्मी या फिर आंधी तूफान के बारे में बता देते हैं कि कब ये आपदा आने वाली है। समय रहते पड़ोसी राजा आपदा प्रबंधन के समुचित उपाय कर लेते हैं, इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं होता, जबकि जानकारी के अभाव में हमारे राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मंत्री राजा से बोला कि हमें भी वही उपाय अपनाने चाहिए। राजा बोला, आप जल्द से जल्द भविष्यवक्ता का प्रबंध करें। आप प्रजा में खबर फैला दें कि जो सही और सटीक भविष्यवाणी करेगा हम उसे बहुत इनाम से नवाजेंगे। अगर उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल गलत निकली तो हम उसे दंडित भी करेंगे। अब भविष्यवक्ता यह सुनकर खुश होते कि इनाम मिलेगा, परंतु जब यह सुनते कि भविष्यवाणी गलत निकली तो दंडित भी किया जाएगा तो डर के मारे मंत्री से कह देते, अब हमने भविष्यवाणी करना छोड़ दिया है। बहुत परिश्रम के बाद एक भी भविष्यवक्ता राज दरबार नहीं आया। दूर के गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ गरीबी में किसी तरह गुजर बसर करता था। पंडितानी ने सुना कि राजा को भविष्यवक्ता की जरूरत है, तो वह ब्राह्मण से बोली, आप राज दरबार जाओ और राजा को आने वाली आपदा का भविष्यवाणी सुनाओ। ब्राह्मण बोला, मगर मैं तो भविष्यवाणी करना जानता ही नहीं। तब पंडितानी बोली, तो मुझे पहले बताना चाहिए था न कि कुछ नहीं जानते। अब तो मैं सहेलियों से कह चुकी हूं कि कल मेरे पति राज दरबार भविष्यवाणी करने जाएंगे। अगर नहीं गए तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मैं तो यहां तक कह चुकी हूं कि मेरे पति बहुत बहादुर इंसान है। वह राजा के दंड देने वाली बात से भी नहीं डरने वाले, क्योंकि वह बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। और तुम हो कि डर के मारे दुम दबाकर घर में छुप गए हो। तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी ख्याल नहीं। तुम्हें हर हाल में राजदरबार जाना पड़ेगा। पंडित बोले, क्यों मेरे इज्जत का फलूदा बनाना चाहती हो? जब मुझे भविष्यवाणी का कोई ज्ञान है ही नहीं तो फिर राजा के सामने जाकर क्या कहूंगा? पंडितानी बोली, ये मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें राजदरबार जाना ही होगा। शादी के वक्त तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी खूब प्रशंसा की थी कि लड़का विद्वान है, और जब मेरी परीक्षा की घड़ी आई है तो दुम चुरा रहे हो। मैंने तुमसे विद्वान समझकर शादी की थी, गधा नहीं। तुम एक विद्वान अपने को सिद्ध करो। सहेलियों में मेरी नाक मत कटवाओ। अब मजबूरी में पंडित जी घर से राज दरबार के लिए निकल तो गए, परंतु उन्हें कोई मार्ग सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। वह एक पेड़ के छाव में बैठ गए। सहसा वहां एक नागिन दिखाई दी तो पंडित जी वहां से भागने लगे। नागिन स्त्री के रूप में प्रकट हो गई तथा ब्राह्मण से बोली, डरो नहीं ब्राह्मण देवता, आप मेरे पास आओ, अपनी समस्या सुनाओ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, इसलिए सर्प की योनि मिली। मेरे इस जन्म में अच्छे कर्मों के कारण इच्छा से अपना स्वरूप बदलने की शक्ति मिली है। मैं किसी का बुरा नहीं करती।
जो कोई इस पेड़ के पास आ जाता है और सहायता मांगता है तो मैं उसकी सहायता करती हूं। आज तुम आए हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूं? ब्राह्मण बोला, मैं पत्नी के दबाव में आकर राज दरबार जा रहा हूं भविष्यवाणी करने, परंतु मुझे भविष्यवाणी का कोई ज्ञान नहीं है। इनाम मिलने की बात तो दूर, डर है राजा मुझे दंडित ना कर दे। तब नागिन बोली, ब्राह्मण डरो नहीं, हिम्मत के साथ राज दरबार जाओ और राजा से बता देना कि 1 माह तक राजा के दरबार में बहुत चोरियां होगी, आगजनी की भी घटनाएं होंगी, वह आपदा का प्रबंधन कर ले। ब्राह्मण राज दरबार गए। उन्होंने राजा से भविष्यवाणी की कि महाराज अगले 1 माह तक आपके राज्य में चोरियां और आग जाने की घटनाएं होंगी, आप आपदा प्रबंधन का समुचित प्रबंध कर ले। राजा ब्राह्मण से बोला, हम 1 माह तक इन घटनाओं के होने का इंतजार करेंगे, तब तक आप राजमहल से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपकी बात सत्य निकली तो आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा, अगर गलत निकली तो दंड भोगने के लिए भी तैयार रहिएगा। ब्राह्मण बोला, महाराज हम अपनी बात पर अटल है, जो कहा है सत्य कहा है वही होगा। सचमुच राजा के राज्य में चोरी और आगजनी की घटनाएं होने लगी, परंतु सही समय पर चौकसी और आग बुझाने के उपाय से कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा ब्राह्मण को बुलाकर बहुत उपहार दिया। ब्राह्मण जब वहां से चला तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं तो कुछ जानता नहीं, जो भी मिला है उस नागिन की कृपा से मिला है, और वह सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हर उस आदमी की मदद करती है जो उस पेड़ के पास जाता है। किसी दिन राजा उस पेड़ के पास गया और नागिन ने बता दिया कि भविष्यवाणी के विषय में मैंने ही बताया था। ब्राह्मण कुछ नहीं जानता तो राजा इनाम तो वापस ले ही लेगा, साथ में तरह तरह से दंडित करेगा। वह उस पेड़ के पास गया और घास फूस इकट्ठा कर नागिन के मांद के पास आग लगा दिया। सोचा आग की असह गर्मी से नागिन मांद के अंदर ही मर जाएगी। जब बहुत देर तक आग जलने के बाद भी कहीं नागिन नहीं दिखी तो ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि नागिन मांद में ही मर गई है। वह खुशी खुशी घर चला गया। ब्राह्मणी बहुत धन देखकर बहुत खुश हुई, बोली, देखो तो तुम तो जा ही नहीं रहे थे, ठेल कर भेजना पड़ा, देखो तो इतना सारा धन मिल गया। अब इनाम का पैसा था, पंडितानी ने दिल खोलकर खर्च किया। 1 माह में ही सारे पैसे खर्च हो गए। वह फिर से पंडित जी पर दबाव बनाने लगी, एक बार फिर से राजदरबार जाइए और भविष्यवाणी कीजिए। ब्राह्मण मुश्किल में पड़ गया कि मैंने तो नागिन को जला डाला है, अब कौन मेरी सहायता करेगा? पंडितानी तो जिद्दी है, जो जिद कर बैठती है, जो मन में ठान लेती है उसे पूरा करके दम लेती है। अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वह अपना झोला उठाया और चल दिया। मन में ठान लिया कि राज दरबार तो हरगिज नहीं जाऊंगा, मुझे दंड नहीं भोगना, परदेश में जाकर कोई जुगाड़ लगाऊंगा, जब मेरे पास पर्याप्त धन हो जाएगा तभी वापस आऊंगा। ब्राह्मण चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां नागिन रहती थी। सहसा नागिन स्त्री रूप में प्रकट हो गई। ब्राह्मण जोर लगाकर भागा, परंतु नागिन ने उसे रोक लिया और बोली, ब्राह्मण देवता, क्या आपको आज कोई मुझसे सहायता नहीं चाहिए? अरे मैंने तो प्रण कर रखा है कि जिंदगी भर सिर्फ भलाई का ही काम करूंगी, मेरे से किसी भी इंसान को कोई हानि नहीं होगी, मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती। तुम विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण हो, परंतु प्रलोभन बस आंख पर पर्दा चढ़ गया है। तुम मुझसे अपना प्रयोजन बताओ, कहाँ और किस उद्देश्य से जा रहे हो? तब ब्राह्मण बोला, है देवी, जा तो मैं राज दरबार रहा हूं, परंतु मुझे भविष्यवाणी नहीं आती, अब क्या करूं? तब इच्छाधारी नागिन ने बताया कि ब्राह्मण राजा से बोल देना कि इस माह भयंकर बाढ़ आने वाली है। राजा पहले ही तराई में बसे अपने प्रजा को ऊंचे स्थान पर भेज दे, जिससे जान माल का नुकसान नहीं होगा।
ब्राह्मण ने वैसा ही राजा से जाकर कह सुनाया। राजा अपनी प्रजा को ऊंचे स्थान पर भेज दिया। इस बार राजा ब्राह्मण से कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि पहली बार ब्राह्मण की भविष्यवाणी सच निकली थी। राजा को ब्राह्मण पर भरोसा हो गया था। इस बार ब्राह्मण को 1 माह के लिए भी नहीं रोका, बल्कि बहुत सारा पैसा देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट रहा था कि उसे ख्याल आया, नागिन तो अपना भविष्यवाणी हर किसी को मुफ्त में देती रहती है। हो सकता है मेरे ही गांव के मेरे ही पट्टीदारों को वह भविष्यवाणी करने की जानकारी दे दे। क्यों न गिल्ली मिट्टी से नागिन की मंद को बंद कर दूं, उसी में बंद होकर मर जाएगी। उसने नागिन के मांद को गिल्ली मिट्टी से बंद कर दिया और घर चला गया। इतनी जल्दी वापस आ जाने पर पंडितानी बहुत खुश हुई। उसने इस बार मिली रकम को खूब उड़ाया, अपनी सहेलियों को पार्टियां दी, उन्हें बहुत सारा उपहार दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि मेरा पति जब चाहा राजदरबार जाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे और ढेर सारा उपहार लेकर आ जाएंगे। इस बार भी धन 1 माह में खत्म हो गया। वह पंडित जी से बोली कि अब देर ना करो, राजभवन जाओ और भविष्यवाणी कर धन ले आओ। पंडित जी बिना छान पघा तोड़े तुरंत तैयार हो चल दिए। वह फिर उसी पेड़ के पास गए। देखा तो पहले से नागिन स्त्री का रूप धरे बैठी है। अब वह वहां से भाग भी नहीं सकते थे, तो वही रुक गए। नागिन बोली, आओ ब्राह्मण देवता, आपने ना तो दुष्टता छोड़ी है और ना मैंने दया। अब बताओ कहाँ जा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तब ब्राह्मण ने बताया, मैं राज दरबार भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, परंतु जानता कुछ नहीं, बताओ मैं क्या करूं? तब नागिन ने कहा, जाकर राजा से कहना, राज्य में प्रेम की बयार बहेगी, सब एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। ब्राह्मण राज दरबार चला गया। राजा उसे देख बहुत खुश हुए। बोले, ब्राह्मण आपकी भविष्यवाणी 100% सही हो रही है। इस बार क्या भविष्यवाणी लेकर आए हो? तब ब्राह्मण ने बताया, महाराज चारों तरफ प्रेम की बयार बहेगी, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। राजा बोला, इस बार आपको इनाम की दुगुनी रकम मिलेगी। ब्राह्मण बोला, महाराज एक स्त्री के लिए महारानी की तरह वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन मुझे चाहिए। राजा बोला, जितनी इच्छा हो ले जाओ। ब्राह्मण इस बार पेड़ के पास गया तो हर बार की तरह नागिन वहां नहीं थी, तो वह उसे पुकारा, देवी प्रकट हो, मैं आज आपके लिए प्रेम से उपहार लेकर आया हूं। नागिन प्रकट हो गई। वह स्त्री रूप में थी, तो ब्राह्मण ने उसे रानी का वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन दिया और बोले, देवी मेरी गलतियों को क्षमा कर भोजन ग्रहण करें। मैं समझ गया हूं कि प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। नागिन स्त्री ने ब्राह्मण को उपहार में एक स्वर्ण कलश दिया और बोली, ब्राह्मण देवता, इस कलश से जितनी स्वर्ण मुद्रा निकालोगे, यह कलश कभी खाली नहीं होगा, हमेशा भरा रहेगा। तुम्हें अब कहीं जाने और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी बात कह नागिन अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण कलश ले घर चला गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।